बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1। जैसा कि आपको पता है कि 8th क्लास के पेपर पैक्टा के तहत लिए जाते हैं और उसमें आधे से ज्यादा हिस्सा मरूदी का होता है। इसीलिए आज हम चैप्टर 1 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पैक्टा के सवाल में लाजमी आते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इन तमाम सवालात को आपने बड़े गौर से सुनना है और इनको याद करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी किस चीज की स्टडी को कहते हैं? प्लांट्स की स्टडी को इकोलॉजी नहीं कहते, एनिमल्स की स्टडी को भी इकोलॉजी नहीं कहते। इकोलॉजी कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। पहले हमने देखा कि इकोलॉजी किसे कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे तो इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इंटरएक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जिंदा और मुर्दा चीजों यानी कि नॉन लिविंग चीजों के ताल्लुक को हम इकोसिस्टम कहते हैं, यानी कि इंटरएक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज अ बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट हमारे पास प्लांट्स होते हैं, तो इसका आंसर सी होगा, यानी कि प्लांट्स। अगला सवाल है हमारे पास, अबायोटिक कंपोनेंट आर। पहले हमने देखा बायोटिक कंपोनेंट, अब हम देखेंगे अबायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो पानी में नहीं रहते, यानी कि वो जिंदा नहीं होते। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास आंसर बी, यानी कि नॉन लिविंग। अगला सवाल है हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की एग्जाम्पल कौन सी है? तो प्रोड्यूसर की एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट है, क्योंकि प्लांट खुराक पैदा करते हैं, इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। हमारे पास लाइन है, लाइन प्रोड्यूसर नहीं है क्योंकि ये कोई खुराक पैदा नहीं करता, बल्कि ये खाता है, पैदा की हुई खुराक खाता है, इसीलिए ये नॉन प्रोड्यूसर है। और प्रोड्यूसर की एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट है। अगला सवाल है हमारे पास, कंज्यूमर इज वन हु। कंज्यूमर किसे कहते हैं? कंज्यूमर उसे कहते हैं जो दूसरों को खाता है। कंज्यूमर इज वन हु ईट्स अदर। मेक्स फूड नहीं आएगा क्योंकि मेक फूड प्लांट होते हैं जो कि प्रोड्यूसर कहलाते हैं। हमने पढ़ना है कंज्यूमर। कंज्यूमर हमारे पास जो दूसरों को खाते हैं, मतलब ईट्स अदर। तो इसका सही आंसर हम ईट्स अदर लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, फूड चेन शोज। फूड चेन क्या शो करती है? तो हमारे पास है एनर्जी फ्लो। फूड चेन एनर्जी फ्लो को शो करती है। अगला सवाल है हमारे पास, फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन। तो हमारे पास पहला लेवल, फूड चेन का पहला लेवल कौन सा है? तो वो है प्रोड्यूसर, क्योंकि जब खुराक पैदा होगी पहले, उसके बाद कंज्यूम होगी, फिर डीकम्प्यूज होगी, फिर प्रीडेटर होगा। तो सबसे जो पहला स्टेप है हमारे पास, वो हमारे पास है आंसर बी, प्रोड्यूसर। अगला सवाल है हमारे पास, फूड वेब इज। फूड वेब क्या है? यानी कि एक जाल। तो इसका सही आंसर होगा नेटवर्क ऑफ चेन। अगला सवाल है हमारे पास, मेन एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या है हमारे पास? मून नहीं है, सन है। हमारे पास मेन एनर्जी सोर्स सन है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अगला सवाल है हमारे पास, हर्बीवर्स ईट्स। यहाँ से हर्ब से पता चल रहा है, यानी कि बूटियां, सिर्फ प्लांट खाने वाले को हम हर्बीवर्स कहते हैं। हर्बीवर्स ईट, हर्बीवर्स क्या खाते हैं? हर्बीवर्स सिर्फ प्लांट खाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, कार्निवर्स ईट।
कार्निवोरस हमारे पास प्लांट नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल शेर है हमारे पास, शेर कभी भी प्लांट नहीं खाता, शेर हमेशा गोश्त खाता है यानी कि मीट। अगला सवाल है हमारे पास ओमनिवर्सिस। ओमनिवर्सिस ईट, ओमनिवर्सिस क्या खाते हैं? ओमनिवर्सिस प्लांट्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, यानी कि बोथ। जैसा कि ह्यूमन, हम इंसान, हम गोश्त भी खाते हैं और हम प्लांट्स भी खाते हैं यानी कि सब्जियां। अगला सवाल है हमारे पास डीकम्पोजर। व्हाट इज डीकम्पोजर? डीकम्पोजर क्या होते हैं? डीकम्पोजर हमारे पास ब्रेक डेड मैटर, यानी कि जो मरे हुए पौधे होते हैं या मरे हुए जानवर होते हैं उनको डीकम्पोजर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर। डीकम्पोजर हमारे पास है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में हमारे पास डीकम्पोजर्स होते हैं। अगला सवाल है हमारे पास पैरामाइड ऑफ एनर्जी शोज। एनर्जी के पैरामाइड क्या शो करते हैं? वही एनर्जी फ्लो, पैरामाइड एनर्जी फ्लो को शो करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी इज एट। एनर्जी की जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मिकदार है वो कहाँ होती है? तो वो होती है बॉटम में। अगला सवाल है हमारे पास प्रीडेशन मीन। प्रीडेशन मीन क्या होता है? प्रीडेशन का मतलब क्या है? प्रीडेशन का मतलब होता है हंटिंग, यानी कि शिकार करना। जैसा कि शेर अपने लिए, अपने खाने के लिए शिकार करता है तो उसे हम हंटिंग कहते हैं। तो प्रीडेशन मीन, प्रीडेशन का मतलब हंटिंग होता है। अगला सवाल है हमारे पास पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, पैरासिटिज्म उसे कहते हैं वन बेनिफिट अदर हार्म, यानी कि एक को फायदा हो रहा है और दूसरी चीज को नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कपास को सुंडी लग जाती है तो सुंडियों को तो फायदा हो रहा होता है, वो कपास खाती हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ कपास को नुकसान हो रहा होता है। इसीलिए पैरासिटिज्म उस चीज को कहते हैं कि एक को फायदा हासिल हो रहा हो और दूसरे को नुकसान पहुंच रहा हो, तो इसे हम पैरासिटिज्म कहते हैं। अगला सवाल है हमारे पास सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या है? सिम्बियोसिस हमारे पास है बोथ बेनिफिट, यानी कि दोनों चीजों को फायदा हासिल हो रहा हो, इसको हम कहते हैं सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस में दोनों चीजों को फायदा होता है, किसी एक को नुकसान नहीं होता बल्कि दोनों को फायदा होता है। अगला सवाल है हमारे पास कंपटीशन। व्हाट इज कंपटीशन? कंपटीशन क्या है? कंपटीशन है आंसर हमारे पास बी, स्ट्रगल फॉर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के लिए कोशिश करने को हम कंपटीशन कहते हैं। अगला सवाल है हमारे पास व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो इसका आंसर बी हमारे पास करेक्ट है। हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम पोल्यूशन कहते हैं। ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पैक्टा के पेपर में टेस्ट में जरूर आते हैं। इन सब को आपने अच्छी तरह से करना है तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, इसीलिए इन सब को गौर से और समझ कर पढ़ना है। हमारे पास है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किस वजह से होती है? एयर पोल्यूशन स्मोक की वजह से होती है, ट्रीज की वजह से नहीं होती, वाटर की वजह से भी नहीं होती, सॉल की वजह से भी नहीं होती। हमारे पास एयर पोल्यूशन स्मोक की वजह से होती है, धुएं की वजह से। चलते हैं अगले सवाल की जानिब। वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्यों होती है या वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा वेस्ट, यानी कि कूड़ा क्रिकेट कचरे को जब पानी में फेंकते हैं और फैक्ट्रियों के मतलब फैक्ट्रियों की जो गंदगी होती है उनको जब पानी में फेंकते हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन होती है। तो इसका आएगा सही आंसर वेस्ट, यानी कि कूड़ा या कचरा। अगला सवाल है हमारे पास डिफोरेस्टेशन मीन्स। डिफोरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? कटिंग ट्रीज, यानी कि जंगलों को काटना या दरख्त को काटना डिफोरेस्टेशन कहलाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास बी। अगला सवाल है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो
आंसर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है हमारे पास ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस हमारे पास क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जिनके खत्म होने का खतरा हो, तो इसका सही आंसर होगा एट रिस्क, यानी कि खतरे में। अगला सवाल है हमारे पास वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक प्रोटेक्ट करने वाला इदारा है, यानी कि इसका सही आंसर होगा प्रोटेक्ट। अगला सवाल है हमारे पास अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर कौन से हैं? प्लांट भी बायोटिक हैं, एनिमल भी बायोटिक हैं, बैक्टीरिया भी बायोटिक हैं, यानी कि जिंदा हैं। हमारे पास आंसर सी होगा वाटर। अगला सवाल है हमारे पास बायोटिक फैक्टर। बायोटिक यानी कि जिंदा रहने वाले, तो एयर भी नहीं है, सॉल भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, हमारे पास आएगा ह्यूमन। बायोटिक यानी कि जिंदा रहने वाले। बायोटिक फैक्टर में हमारे पास ऑप्शन सी ठीक होगा, ह्यूमन। अगला सवाल है हमारे पास इकोसिस्टम एग्जाम्पल। इकोसिस्टम की एग्जाम्पल कौन सी है? तो ये आ जाएगा डेजर्ट। इकोसिस्टम वो होता है जहाँ सारे जानवर मिलके रहते हैं, तो डेजर्ट में सारे जानवर, सहरा में सारे जानवर मिलके रहते हैं, इसीलिए इकोसिस्टम की मिसाल डेजर्ट है। अगला सवाल है हमारे पास मरीन इकोसिस्टम। मरीन कहते हैं समुद्र में रहने वाले, तो समुद्र में मिलजुल के जो जानवर रहते हैं उन्हें हम मरीन इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि ओशन, लैंड भी नहीं आएगा, डेजर्ट भी नहीं आएगा, फॉरेस्ट भी नहीं आएगा, ओशन आएगा। अगला सवाल है हमारे पास 3R स्टैंड्स फॉर। 3R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है हमारे पास रिड्यूस मीन। रिड्यूस का क्या मतलब है? रिड्यूस का मतलब है लेस यूज। रिड्यूस यानी कि कम करना, रिड्यूस का मतलब होगा हमारे पास लेस यूज। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास रीयूज मीन। रीयूज का मतलब दोबारा इस्तेमाल करना, तो इसका मतलब आंसर होगा हमारे पास बी, यूज अगेन, यानी दोबारा इस्तेमाल करना। रिसाइकल का क्या मतलब है? रिसाइकल मीन न्यू प्रोडक्ट, मतलब पुरानी प्रोडक्ट को यूज करके न्यू प्रोडक्ट को बनाने को हम रिसाइकल कहते हैं। अगला सवाल है हमारे पास फोटोसिंथेसिस अक्सर इन। फोटोसिंथेसिस हम सबको पता है प्लांट्स में अक्सर होती है, एनिमल में नहीं होती, सॉइल में नहीं होती, वाटर में नहीं होती, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, इसलिए आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मेन सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मेन सोर्स क्या है? हम सबको पता है प्लांट। अगला सवाल है हमारे पास हैबिटेट मीन। हैबिटेट का मतलब होता है होम। अगला सवाल है हमारे पास अडेप्टेशन मीन। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है? अडेप्टेशन का मतलब होता है चेंज फॉर सर्वाइवल। अगला सवाल है हमारे पास अगला सवाल है एक्सटिंक्शन मीन, तो इसका मतलब है स्पीशीज डाई आउट। अगला सवाल है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मीन। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? ये भी एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता रहता है। इसका सही आंसर है हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। अगला सवाल है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग काजेस। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से पैदा होती है? तो मतलब क्या चीज है ग्लोबल वार्मिंग काजेस? ग्लोबल वार्मिंग किस चीज का बाइस बनती है? तो वो टेम्परेचर इंक्रीज, हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अगला सवाल है हमारे पास रिसाइकलिंग हेल्प। रिसाइकलिंग हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, रिड्यूस पॉल्यूशन। अगला सवाल है हमारे पास ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेज से। अगला सवाल है हमारे पास फूड चेन एरोज शो, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। फूड चेन एरोज शो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। अगला सवाल है हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर ईट। सेकेंडरी कंज्यूमर
क्या खाते हैं? कैंडी कंज्यूमर हर्बीवर्स खाते हैं, यानी कि प्लांट्स और जड़ी बूटियां वगैरह। अगला सवाल है हमारे पास, टेरेस्ट्री कंज्यूमर यानी कि जो थर्ड नंबर पे कंज्यूमर आते हैं वो क्या खाते हैं? तो वो टॉप प्रीडेटर यानी कि वो टॉप शिकारी होते हैं, वो शिकार करके अपना खाना खाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, एनर्जी डिक्रीजेज इन पैरामाइड, ट्रू यानी कि ये सच है, एनर्जी पैरामाइड में एनर्जी डिक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एक्वेटिक एनिमल लीव इन, एक्वेटिक पानी को कहते हैं और इसका राइट आंसर हमारे पास होगा वाटर। अगला सवाल है हमारे पास, कार्निवर्स ईट, कार्निवर्स मीट खाते हैं। अगेन रिपीट हो गया, ह्यूमन आर ओमनीवर्स यानी कि हम प्लांट्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, हर चीज खाते हैं, इसलिए ओमनीवर्स। अगला सवाल है हमारे पास, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, व्हाट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम? फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मतलब है मनी ट्रीज, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, यानी कि मनी ट्रीज बहुत सारे दरख्त। पोल्यूशन काजेज, पोल्यूशन काजेज है डिजीजेस, आलूदगी जो है वो बीमारियों का जरिया बनती है, यानी कि बीमारियों का बाइस बनती है। पोल्यूशन काजेज डिजीजेस। अगला सवाल है हमारे पास, सेविंग वाटर इज, वाटर को सेव करना, महफूज करना इज नॉट इम्पोर्टेंट है, यूजलेस है या नेवर है? तो सेविंग वाटर इज इम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारे पास, क्लीन इन्वायरमेंट गिव्स, क्लीन इन्वायरमेंट हमें क्या देता है? डिजीज देता है, पोल्यूशन देता है या वेस्ट? तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा हेल्थ, ऑप्शन नंबर ए, क्लीन इन्वायरमेंट गिव्स हेल्थ। अगला सवाल है हमारे पास, फॉसिल फ्यूल इंक्लूड, फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या चीजें होती हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आया होता है, तो इसका आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कोल एंड ऑयल। फॉसिल फ्यूल इंक्लूड, फॉसिल फ्यूल में इंक्लूड होते हैं कोल एंड ऑयल। अगला सवाल है हमारे पास, रिन्यूएबल सोर्सेज, तो रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं? रिप्लेसेबल यानी कि जिनको तब्दील किया जा सके उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, नॉन रिन्यूएबल, जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता यानी कि जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता, उनको कहते हैं हम फिनेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारे पास, नाइट्रोजन साइकिल इज पार्ट ऑफ, नाइट्रोजन साइकिल किसका पार्ट है? तो नाइट्रोजन साइकिल इकोसिस्टम का पार्ट है। अगला सवाल है हमारे पास, एनर्जी सोर्स, व्हाट इज एनर्जी सोर्स या एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी का सोर्स सन है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, प्लांट्स प्रोड्यूस, प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑक्सीजन। अगला सवाल है हमारे पास, फूड चेन स्टार्ट्स विद, फूड चेन किसके साथ स्टार्ट होती है? तो फूड चेन प्रोड्यूसर के साथ स्टार्ट होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारे पास, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी? तो वो बैलेंस पे डिपेंड करती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास, नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, तो इसका सही आंसर है हमारे पास साउंड यानी कि आवाज, नॉइज पोल्यूशन आवाज से पैदा होती है। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, तो इसका सही आंसर है वेस्ट। अगला सवाल है हमारे पास, एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, तो इसका सही आंसर है स्मोक। अगला सवाल है हमारे पास, कैमोफ्लेज मीन, तो इसका सही आंसर हमारे पास है हाइड यानी कि छुपा हुआ। अगला सवाल है हमारे पास, माइग्रेशन मीन, माइग्रेशन का मतलब होता है मूव करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। कुछ परिंदे और जानवर माइग्रेशन भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव हो जाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, एंड ऑफ फूड चेन, फूड चेन का एंड, तो इसका सही आंसर है हमारे पास सॉइल यानी कि जमीन। अगला सवाल है हमारे पास, इकोसिस्टम इंक्लूड, इकोसिस्टम में क्या क्या होता है? इकोसिस्टम में लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी। अगला सवाल है हमारे पास, इकोलॉजी स्टडी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट रिलेशन,